अब इसके ऊपर क्या है, क्वेश्चंस आपके 3 तरह से आ सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड में डायरेक्ट रिलेशन चलता है। डायरेक्ट मतलब कि अगर मुझे किसी चीज़ के प्राइस राइज हो जाते हैं तो दूसरे की डिमांड भी राइज ही होगी। डायरेक्ट का मतलब जहाँ भी डायरेक्ट आ जाए वहाँ पर राइज है तो राइज होगा, फॉल है तो फॉल होगा, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है, व्हेन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड rises, what affect the demand of substitute good, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए शुरू से ही हमें देखने से पता चला क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड डायरेक्ट रिलेशन पर चलता है। आप कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड राइजेज है तो डिमांड भी सब्स्टिट्यूट गुड की क्या होगी, राइजेज ही होगी। मतलब कि हमें बस माइंड में ये रखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड में डायरेक्ट रिलेशन चलता है। अगर क्वेश्चन चेंज होके, यही क्वेश्चन सेम चेंज होके आ सकता है, व्हेन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड फॉल व्हाट इफेक्ट द डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल। तो मतलब कि आपको क्या है, बस इतना माइंड में रखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड में डायरेक्ट रिलेशन चलता है, ठीक है। तो क्या है, आप इसका आंसर दोगे व्हेन the price of related good rises, then the demand of substitute good also भी rises, ठीक है। तो हम इसका एक एग्जांपल कोई भी एक उठा लेते हैं, टी एंड कॉफ़ी ली। तो मैंने एग्जांपल दिया, व्हेन प्राइस ऑफ टी राइजेस then the demand of coffee also be rises because there are direct relation, ठीक है। तो अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारे पास है, हम आपको पता ही है ये सब चीज़ें क्या है, आपको वाई एक्सिस लेना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस लेते हैं, यहाँ पर हमारा प्राइस होता है, यहाँ पर हमारा क्वांटिटी होता है। देखिए हम जब पहले लॉ ऑफ डिमांड कर रहे थे तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, प्राइस जब मैंने आपको बताया था, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड में हमारा जो ये बनता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ रही है। तो हमारा इन्वर्स चल रहा था, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जा रहे थे। देखिए ये उल्टा हाथ है, ये सीधे हाथ की तरफ हम लाइन खींच रहे थे। लेकिन अब जो है डायरेक्ट रिलेशन है तो हमारी जो लाइन है वो डायरेक्ट मतलब राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड चली जाएगी। तो अब हम इस पे बॉक्सेस बनाएंगे। ये देखिए ऑटोमेटिकली डायग्राम शो करेगा। ये देखिए अगर प्राइस P था तो डिमांड Q थी। अगर प्राइस T के बढ़कर P1 हो गए तो डिमांड भी बढ़कर Q1 हो गई, ठीक है। देखिए सेम एज इट इज़ हो रहा है। तो इसमें क्या है, प्राइस ऑफ टी, डिमांड ऑफ कॉफ़ी। तो इन द अबव डायग्राम क्या शो हो रहा है, इन द अबव डायग्राम we see that when price of tea rises by OP2 or P1, then the demand of coffee also be rises by OQ2 or Q1, ठीक है। तो ये हमारा था सारा सब्स्टिट्यूट गुड का। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको विद डायग्राम आता है, तो आपको डायग्राम, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो जो आपकी लाइन है वो राइट टू लेफ्ट जाएगी, अगर इन्वर्स रिलेशन है तो लेफ़्ट टू राइट, ओके।